सभी को शुभेच्छा, हरिओम, हैप्पी थॉट्स। आज का विषय है पतंजलि योग दर्शन। आज पतंजलि योग दर्शन इस ग्रंथ की बहुत आवश्यकता है। क्यों है? तो क्यों है? जब हम देखते हैं वातावरण बाहर का, लोग हर जगह डरे डरे हैं। मुझे कोरोना तो नहीं हुआ, मुझे ये तो बीमारी नहीं हो। एकदम फिट इंसान जिसको कोई बीमारी नहीं है, वो ढेरों सारे टेस्ट कराता है। ब्लड की टेस्ट कराएंगे, ये टेस्ट कराएंगे, वो टेस्ट कराएंगे, ढेर सारी टेस्ट हर 6 महीने में कराएंगे। कुछ भी नहीं हुआ है फिर भी कराएंगे। और वो जो डर है ना, कुछ हुआ है, वह डर इंसान को खा जाता है। और जाने अनजाने में वो डर की वजह से बीमारियां प्रवेश करती है, टेंशन की, डिप्रेशन की। और जो जीवन है, हमें इतना सुंदर मानव देह मिला है, वो सफल नहीं हो रहा है इंसान का। जैसे कुत्ते बिल्ली आते हैं वैसे आते और जाते, कुछ इंसान का जीवन ही नहीं समझ रहा है। इंसान अब छोटी छोटी बीमारियों को डर रहे, सारे मोबाइल पे भरोसा रखता है इंसान, कंप्यूटर पे भरोसा रखता है, लेकिन खुद के शरीर पर इंसान का भरोसा ही है नहीं। कि जो तो शरीर ईश्वर ने दिया है, इतना सुंदर शरीर, इसके ऊपर इंसान का भरोसा नहीं, और कंप्यूटर पे है, लैपटॉप पे है, छोटी छोटी चीज़ों पर है। क्यों ऐसा हो रहा है? तो ये सभी चीज़ें हमें जाननी जरूरी है। जो इंसान ये सभी चीज़ें जानेगा, मेरा शरीर क्या है, मेरा शरीर किस तरह से फिट हो सकता है, अनफिट क्यों होता है, मेरा मन क्या है, मेरी बुद्धि क्या है, जब ये खुद को जानेगा, और ये जानने से तुरंत हमारा सब टेंशन खत्म हो जाएगा। हमें अचानक से आनंद लगेगा। यूरो का होगा अचानक, यूरो का इफेक्ट होते ही हमें लगेगा, अरे मैं किस अंधकार में जीवन जी रहा था, किस अंधकार में मैं अपना जीवन, इतना जीवन व्यतीत गलाया। इस तरह से हमें होगा। इसलिए पतंजलि योग सूत्र का आज के काल में बहुत महत्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम सबसे इस सूत्रों का निर्माण क्यों हुआ, और यह जो विधि है, यह विधि किस तरह से हम जीवन में उतारे, तो पतंजलि का इतिहास थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो हम पतंजलि मुनि का इतिहास जानेंगे। तो आज से 2500 साल पहले, ईस्वी सन 300 से 500 के बीच में, सदी के बीच में, उस समय आप जो कंडीशन थी वही कंडीशन थी, इससे भी कई गुना बेकार थी। आज तो हम इंसान, लेकिन पोजीशन अलग थी। जैसे उदाहरण के तौर, आज की कंडीशन क्या है? हेल्थ का नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, शरीर का, मन का। तब इंसान को शरीर का स्वास्थ्य था, लेकिन ज्ञान नहीं था। ज्ञान न होने की वजह से इंसान लड़ झगड़ के एक दूसरे को द्वेष करते थे। और कई सारे अलग अलग प्रांत, धर्म, कोई बोलता है महादेव बेस्ट है, महादेव ही संपूर्ण है, कोई बोलते विष्णु भगवान ही संपूर्ण है। आपस में झगड़े होते थे। कोई बोलता है ये धर्म अच्छा है, कोई बोलता था वो धर्म अच्छा है, सब ये चल रहा था। फिर एक दूसरे, दोनों भक्त है, अनन्य महादेव का भक्त एक है और अनन्य भगवान विष्णु का भक्त एक है। दोनों भी भक्त ही है, लेकिन दोनों एक दूसरे के झगड़ते थे। ये कैसी विडंबना है? तो ये भी भक्त है, इसके भी मन में शुभ विचार है, इसके भी मन में है, लेकिन एक दूसरे को वो कम मानते थे। तो ऐसे कई सारा, यही एक उदाहरण से अलग अलग छोटे छोटे धर्म, ये वो, ये हो रहा था। सब विडंबना हो रही थी, सब जगह ये फैला हुआ था। ज्ञान के प्रति संभ्रम फैला होता, भ्रम फैला हुआ था, क्या ज्ञान है। तो उस समय पतंजलि मुनि का जन्म हुआ। पतंजलि मुनि का जन्म का रहस्य हर ग्रंथों में अलग अलग बताया गया है। किस ग्रंथ में बताया गया है कि पतंजलि मुनि ऐसे थे, किस ग्रंथ में बताया गया है कि पतंजलि मुनि कमर से ऊपर शरीर थे, नीचे वो सांप के भांति उनका शरीर फन निकाला हुआ था। कोई क्या कहता है, लेकिन हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। अभी तो फिलहाल हमें पतंजलि मुनि का ज्ञान ग्रहण करना है, उनसे कनेक्ट होना है, उनके हृदय स्थान से जुड़ना है। तो उस समय में पतंजलि मुनि ने वह वातावरण शांत हो और आगे चल के ऐसी अवस्था ना आए, ये जो अज्ञान फैला हुआ है उस अज्ञान का पर्दा हटे और भविष्य में कोई ऐसा अज्ञान न आए। तो इसलिए कुछ चीजों का निर्माण किया, कुछ व्रत इंसान को करना चाहिए, उस व्रत का निर्माण किया और उस व्रत को प्रकाश में लाने के लिए कम शब्दों में, अभी इंसान को बोलेंगे ग्रंथ पढ़ो,
ये 50-100 पन्ने हैं, तो बोलेंगे हाँ कल पढ़ूंगा, थोड़ा सा आधा पन्ना पढ़ूंगा, फिर थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर जाने दो। ऐसा सोच के इंसान वो ग्रंथ पढ़ेगा ही नहीं। हम देखते हैं ढेरों सारे ग्रंथ है, हम एक पन्ना भी नहीं पढ़ पाते, है कि नहीं। तो पतंजलि मुनि को भी पता था ये कि ये सब जो है आगे आने वाली पीढ़ियां है, कलयुग आएगा, ये आएगा, तो उस समय में लोग क्या करेंगे, ज़्यादा पढ़ाई नहीं करेंगे। तो उन्होंने बहुत सुंदर ये लगाई कि ज़्यादा बहुत सारे शब्द, बहुत सारा ज्ञान, कोई सारा ज्ञान कम शब्दों में हम किस तरह से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, कम शब्द और बहुत सारा ज्ञान। तो उन्होंने सूत्रबद्ध किया ज्ञान को। तो उन्होंने एकदम छोटा सा ही ज्ञान लिखा, लेकिन इतना ज्ञान का भंडार। एक सूत्र सुनेंगे तो कई सारा उसमें ज्ञान आ जाएगा, बहुत सारा ज्ञान मिलेगा इंसान को। तो कम सूत्रों में बहुत सारा ज्ञान उन्होंने लोगों को देने का तय किया। तो उन्होंने 195 सूत्र लिखे जो संपूर्णतः इंसान को समाधि अवस्था तक पहुंचा सकता है, ईश्वर तक पहुंचा सकता है, मोक्ष तक पहुंचा सकता है। तो ईश्वर को सच्चा विद्या क्या है और सच्चा भक्ति क्या है और मोक्ष क्या है, ये सभी चीजें 195 सूत्रों में उन्होंने बताए। सूत्रवाणी एक लाइन, यानी एक सूत्र, यानी कितने कम शब्दों में पूरा इतना सारा ज्ञान का भंडार पतंजलि मुनि ने हमें दिया है। तो उन्होंने जाति देश काल समय अनवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम, यानी कि ये जो ज्ञान है, पतंजलि मुनि कहते हैं किसी भी जाति में, किसी भी काल में, किसी भी समय इसका व्रत करके, ये जो ज्ञान ग्रहण करके इंसान अपने जीवन को सफल बना सकता है, अज्ञान से उठ सकता है, अपने जीवन में ज्ञान ग्रहण कर सकता है। इसलिए पतंजलि मुनि के जो 195 सूत्र है वो हमारे लिए वरदान है, वरदान से कम नहीं है। लेकिन इंसान वरदान छोड़ के अलग अलग माया के पीछे दौड़ा हुआ है, उपभोग के पीछे दौड़ा हुआ है, इसलिए इंसान का जीवन सफल नहीं हो रहा है। 195 सूत्र पतंजलि मुनि ने 4 भागों में लिखे। जैसे हम पढ़ते हैं किसी किताब को, किसी ग्रंथ को, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तो उन्होंने 4 अध्याय किए उसके। तो पहला अध्याय है समाधिपात। उन्होंने उसमें क्या वर्णन किया, समाधि अवस्था क्या है, ताकि इंसान को कोई सामने अच्छी चीज दिखाए तो भी आकर्षित होगा, अच्छी चीज दिखाएंगे नहीं तो आकर्षित नहीं होगा। तो इंसान को समाधि का आकर्षण ज्यादा होता है। तो वो समाधि के आकर्षण की वजह से ज्ञान में प्रवेश करे, यह उद्देश्य होगा पतंजलि मुनि का। तो इस उद्देश्य से समाधिपात, यह पहला उन्होंने अध्याय लिखा। उस अध्याय में उन्होंने समाधि अवस्था क्या है उसका वर्णन किया। समाधि अवस्था क्या है, किस तरह से हम समाधि अवस्था प्राप्त कर सकते हैं, तो समाधि अवस्था में क्या अनुभव आते हैं, किस तरह के क्लेश समाधि अवस्था को अवरोध तय होते हैं, यानी कि अड़चन क्या होती है उस वहां तक जाने के लिए, उस बाधाओं को उसमें बताया उन्होंने लिखा। तो कई सारी बाधाएं आती है हमें उस मंजिल तक पहुंचने के लिए, कैसी कैसी बाधा आती है, उस बाधाओं का खंडन किस तरह करना चाहिए, ये सभी चीजें उन्होंने प्रथम पाद में लिखा, जिसे कहा है समाधिपाद। तो हमें तो मोक्ष प्राप्त करना है, मगर उस अवस्था तक पहुंचने के लिए, उस ज्ञान तक पहुंचने के लिए दूसरा अध्याय उन्होंने लिखा कि साधन पाद, कौन से इंस्ट्रूमेंट चाहिए हमें। अगर किसी दिल्ली में जाना है, किसी या कोई दूसरे गांव में जाना है, किसी समझो गांव में जाना है हमें, और उधर रहना है कुछ दिन, और जाते जाते यात्राओं में कुछ समय जाने वाला है हमारा, तो हमें कौन से चीज़ लेके जानी चाहिए, गाड़ी लेके जानी चाहिए, कौन सी गाड़ी में जाने चाहिए, हमारे साथ कौन से लोग होने चाहिए, कपड़े कितने होने चाहिए, हमें जाते समय पानी लगेगा, वहाँ पानी कैसा लगेगा, ये सब प्लानिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो उसी तरह उन्होंने साधन पाद, यानी कि हमें वो साधना करने के लिए कौन से चीज़ों की ज़रूरत होती है, किस तरह से हमें वो साधना करनी चाहिए, साधना में क्या क्या बाधाएं आ सकती है, उस बाधाओं को ठीक करने के लिए क्या चीज़ें इस्तेमाल करें, ये सभी चीज़ें साधन पाद में उन्होंने लिखा। साधन पाद में उन्होंने अष्टांग योग बताया। अष्टांग योग यानी 8 अंग बताए, जिस 8 अंग 8 चीज़ें बताए जिसके माध्यम से हम मोक्ष तक प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ऐसा स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हम मोक्ष तक, अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं, ये चीज़ बताई। तो उन्होंने यम यानी कि हम दूसरे के साथ किस तरह बर्ताव करें, दूसरे के साथ किस तरह रहे हम। नियम यानी हम खुद के साथ किस तरह बर्ताव करें, खुद के साथ कैसे रहे। आसन यानी कि हम अपने शरीर को किस तरह से स्थिर करें। शरीर को स्थिर करने से मन भी स्थिर होता है। जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं, घंटों बैठने से भी हमें कुछ शरीर को दिक्कत ना हो, शरीर को कोई तकलीफ ना हो, तो हम ध्यान में ज़्यादा से ज़्यादा बैठने के लिए हमारे शरीर को बनाना पड़ेगा, हमारे शरीर को तपाना पड़ेगा। तो किस तरह से हम अपने शरीर को तपाएं। और उसके बाद प्राणायाम यानी कि वायु हमारे शरीर का मुख्य संचलन केंद्र है। शरीर की जितनी भी हलन चलन होती है वायु की वजह से होती है। तो वायु हमारे शरीर में जब प्रवेश करता है तो वो वायु सही ढंग से हम अपने शरीर में इस्तेमाल हो। सभी पांचों प्रकार के वायु, शरीर वायु एक ही रहता है बाहर, लेकिन शरीर में आने के बाद उसके 5 रूप होते हैं। आदान, उदान, व्यान, समान, अपान, ऐसे 5 तत्व बताए। वो पूरे पांचों वायु शरीर में ठीक से काम करे, इसलिए किस तरह से वायु को ग्रहण करे, किस तरह से वायु को छोड़े, इसकी विधि बताई उन्होंने, उसका ज्ञान बताया। और उसके बाद प्रत्याहार, प्रत्याहार यानी कि हमारे इंद्रियों को किस तरह वशीभूत करे। इंद्रियों को हम अपने आँख जो है ना, आँख दृश्य देखती है और दृश्य की वजह से हम उस वस्तु के पीछे आकर्षण बढ़ जाता है हमारा। कोई अच्छा दृश्य देखा, कोई अच्छी चीज़ देखी, वो मुझे चाहिए, वो मुझे मिलनी चाहिए, यह भावना हमारे अंदर उत्पन्न होती है। जैसे कान है, कानों में जो शब्द आते हैं, कानों में जो ज्ञान आता है, तो कोई अच्छा रहता है, कोई बुरा रहता है, तो बुरा भी ग्रहण करता है कानों के माध्यम से इंद्रिय, और अच्छा भी ग्रहण करता है। तो वो चीज़ ना हो, अच्छा ही ग्रहण हो, बुरा ग्रहण न हो। इस तरह से हमारे हाथ सेवा के लिए कार्य करे, गलत काम ना करे। इसलिए हमारे इंद्रियों को किस तरह से हम वशीभूत करें, वो टेक्निक उन्होंने प्रत्याहार में बताई। फिर इंद्रियां हमारे ताबे में आने के बाद हम आगे क्या करें, फिर आगे धारणा करें। उन्होंने बताया धारणा। धारणा यानी क्या कि उदाहरण के तौर पर धारणा यानी कि हम अपने इंद्रियों को वश में करने के बाद हम जो मूल अवस्था में है, हम कौन है, ईश्वर क्या है, चैतन्य क्या है, जो वह शक्ति है जिससे हमें जुड़ना है। जैसे हम सागर की एक बूंद है, सागर में जाने के बाद वह बूंद क्या बन जाती है, सागर बन जाती है कि नहीं। अगर एक लोटा पानी सागर से निकाला तो वो लोटा पानी का अलग हो गया सागर से, मगर वो लोटा सागर में डालने के बाद वो लोटा का जो पानी है सागर बन जाता है। उसी तरह हम अपने शरीर को परमात्मा तक किस तरह से जुड़े, परमात्मा को हमारे अंदर धारण किस तरह से करें, जुड़ कैसे जाए, वो विधि बताई गई है। धारणा यानी कि धारण करें हमारे अंतर मन में ईश्वर को, चैतन्य को, शांति को, प्रेम को, आनंद को धारण किस तरह करे, वो धारणा बताई है। और फिर उसके बाद उन्होंने ध्यान बताया, सातवां अंग ध्यान बताए। ध्यान यानी क्या कि हम लगातार तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, यानी कि एक ही अवस्था में जाए, वो ध्यान से एक रूप हो जाए। ध्यान से एक रूप हो जाए यानी कि हम वह चैतन्य से एक रूप हो जाए, घुल मिल जाए, वह टेक्निक बताई। फोकस हो जाए हमारा, यानी कि फोकस एक ही चीज़। जैसे अर्जुन को क्या दिखता था, हमने सुना है वो गाथा में, अर्जुन को धनुष्य बाण लगाने के बाद वो पक्षी की आँख ही दिखी, बाकी कुछ नहीं दिखा। तो वो लक्ष्य के प्रति एक रूप हो जाए, हम लक्ष्य के प्रति एक रूप हो जाए, हमारे ईश्वर के प्रति एक रूप हो जाए, इसलिए उन्होंने ध्यान की विधि बताई। और उसके बाद समाधि अवस्था। समाधि अवस्था की समाधि यानी कि हम पूरे शरीर के मोक्ष की अवस्था, उदाहरण के तौर पर मैं नहीं हूँ करता, तो छोटी सी एक आनंद की अवस्था प्राप्त होती है। छोटी छोटी अवस्था से फिर धीरे बड़ी समाधि आती है, यानी कि धीरे धीरे हम समाधि अवस्था समझने के लिए पहले एक चीज़ समझे। जैसे हम देखते हैं वायु है, आजू बाजू में वायुमंडल है, तो वायुमंडल में हमने देखा कि किसी गुब्बारे वाला है, वो गुब्बारा क्या कर, गुब्बारे में वायु भरता है और उसने 5-6 गुब्बारे भरे, और वो समझो गुब्बारे जिंदा है। समझो लाल कलर का एक गुब्बारा है, वाइट कलर का गुब्बारा है और नीले कलर का गुब्बारा है। उन्होंने हवा भरी और गुब्बारे हवा में छोड़े, और उसने हवा से गुब्बारे उतारे और सभी गुब्बारों में की वायु निकाल दिया। तो लाल कलर का गुब्बारा कहेगा मुझे लाल रंग में जो हवा थी वही चाहिए, ले सकते क्या। पीले कलर का गुब्बारा कहेगा मुझे वही वायु चाहिए जो मेरे अंदर थी,
नहीं हो सकता है। तो वो वायु कहाँ गई जो लाल गुब्बारे में थी? पूरे वायुमंडल में एक रूप हुई। वो अलग नहीं हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती। वो उतना ही भाग बाद में भी अलग नहीं हो सकता है। तो वो एक रूप होना, ईश्वर से, परमात्मा से एक रूप होना और खुद को अस्तित्व समाप्त करना, यानी कि वो गुब्बारे के जो वायु था उसका अस्तित्व समाप्त हो गया और वो एक रूप हो गया ब्रह्मांड के वायुमंडल के साथ। उसी तरह हमारा जो शरीर है वो शरीर हम नहीं है। हमारे अंदर जो परम चैतन्य है, वो हमारे अंदर जो आत्मा है वो परम आत्मा, यानी कि पूरे ब्रह्मांड के जो एक ही आत्मा है उससे एक रूप हो जाए, उसमें विलीन हो जाए। वह अवस्था हमें समाधि अवस्था प्राप्त करने से मिलती है। तो वह अवस्था किस तरह से प्राप्त होती है, ये विधि उन्होंने अष्टांग योग में बताई गई है। तो साधन पाद में यह ज्ञान पतंजलि मुनि ने बताया है। तो उसके बाद विभूति, यह करने के बाद क्या हमें आनंद मिलेगा, क्या हमें शक्तियां मिलेगी, किस तरह से हमें अनुभव मिलेगा, वह अनुभव का वर्णन उस कैवल्य विभूति पाद में तीसरे अध्याय में पतंजलि मुनि ने बताया है। चौथा यानी कैवल्य पाद। कैवल्य पाद यानी मैं नहीं हूं करता, मैं नहीं करता, मेरा मन मैं नहीं, मेरा शरीर मैं नहीं, मेरी बुद्धि मैं नहीं, तो मैं हो कौन? और वो जो अवस्था है उस अवस्था का आनंद किस तरह से मिलता है उसका वर्णन चौथे अध्याय में किया है। तो इस तरह से पतंजलि मुनि ने 195 सूत्रों में कई सारा ढेर सारा ज्ञान दिया है। तो वो सूत्र हमें समझने चाहिए। सिंपल चीजों में सूत्र है, सिंपल। उन्होंने अपने सूत्रों की शुरुआत ही की अथ योगानुशासनम, यानी कि हमें अनुशासन सीखना चाहिए, तभी हमें वो संभव है। हमें अपने मन पे, शरीर पे, इंद्रियों पर शासन करना सीखना चाहिए। तो यह ज्ञान पतंजलि मुनि ने बताया है। तो आज आप सभी ने सेवा का मौका दिया और यह जो ज्ञान है, यह ज्ञान है सब तक पहुंचे, इसलिए आपने वीडियो को लाइक करें और बहुत सारे लोगों को शेयर करें। और कोई अगर हमको विचार है, इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरिओम। हैप्पी थॉट्स।